दोस्तों, मैं एक वीडियो बनाने में बहुत मेहनत करती हूँ, इसलिए मेरी मेहनत की खातिर चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें। behzad शाह जो हमेशा से पार्स की खुशी और हिफाजत चाहते हैं, उनके दिल में ये ख्वाहिश होती है कि पार्स का रिश्ता जवार से हो जाए, क्योंकि वो जानते हैं कि जवार ही वो वाहिद शख्स है जो पार्स को इज्जत, मोहब्बत और तहफ़्फ़ुज़ दे सकता है। लेकिन जब जवार के वालिद behzad शाह के सामने जवार की कहीं और शादी की बात करते हैं, तो behzad शाह के लिए ये बात बिल्कुल गैर मुतवक्के होती है। वो सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि शायद अब पार्स का रिश्ता जवार के साथ नहीं हो सकेगा। behzad शाह के चेहरे की परेशानी साफ नजर आती है, जिसे जवार भी महसूस कर लेता है कि ये बात behzad शाह को पसंद नहीं आई, लेकिन वो खामोश रहता है ताकि मामला खराब ना हो। दूसरी तरफ पार्स की खाला उसके दिल की कैफियत जानने की कोशिश करती हैं। वो पार्स से पूछती हैं कि उसकी मोहब्बत कहाँ तक पहुंची। पार्स उदास होकर बताती है कि उसकी मोहब्बत अभी अधूरी है, क्योंकि जवार उसके जज्बात को समझ नहीं पा रहा और उसे लगता है कि जवार उसे नहीं चाहता। लेकिन खाला उसे यकीन दिलाती है कि उन्होंने जवार की आंखों में पार्स के लिए सच्ची मोहब्बत देखी है। वो पार्स को मशवरा देती हैं कि वो एक बार हिम्मत करके जवार से अपने दिल की बात कह दे। ये बात behzad शाह सुन लेते हैं और फैसला करते हैं कि अगर पार्स वाकई जवार से मोहब्बत करती है तो वो इन दोनों को मिलाने की पूरी कोशिश करेंगे। वो जवार को पास बुलाकर उसके दिल का हाल पूछते हैं। जवार इतराफ करता है कि पार्स एक बहुत अच्छी लड़की है, उसमें कोई कमी नहीं और वो भी पार्स को चाहता है, लेकिन वो अपने वालिद के फैसले के खिलाफ नहीं जा सकता। इसी दौरान जवार के वालिद ये बातें सुन लेते हैं और उन्हें लगता है कि behzad शाह उनके बेटे को उनके खिलाफ कर रहे हैं। वो सवाल करते हैं कि क्या behzad शाह अपनी बेटी का रिश्ता जवार से करना चाहते हैं। इस पर behzad शाह साफ अल्फाज में कहते हैं कि वो सिर्फ अपनी बेटी के मुस्तकबिल के बारे में सोच रहे हैं, क्योंकि उन्हें पूरा यकीन है कि जवार पार्स को हमेशा खुश रखेगा। दूसरी तरफ रेशम के लिए ये खबर किसी शदीद सदमे से कम नहीं होती। जब उसे मालूम होता है कि जवार अब पार्स के साथ शादी करेगा, तो वो शदीद गुस्से में आ जाती है। वो पार्स को इल्जाम देती है कि उसने उससे जवार को छीन लिया है, लेकिन पार्स उसे करारा जवाब देती है कि जवार और वो पहले ही एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं, इसलिए वो उन दोनों के दरमियान नहीं आई। रेशम अपनी ये शिकस्त किसी सूरत कबूल नहीं करती और बदला लेने का अज़म कर लेती है। वो फैसला करती है कि वो पार्स को भी कभी सुकून से जिंदगी नहीं गुजारने देगी और अपने इसी नापाक मकसद के लिए वो वहाब दौरानी से राब्ता करती है।